आप सभी को जय मसीह की। सबसे पहले परमेश्वर को धन्यवाद देता हूँ और आप सभी को परमेश्वर के राज्य का सामर्थ्य वचन में फिर से स्वागत करता हूँ। आज मेरे प्रियो में आप लोगों के बीच में ऐसा विषय को लेकर आया हूँ, शौक और आनंद के बारे में, यानी दुख और सुख के बारे में, क्योंकि इन बातों को हमें जानना बहुत ज़रूरी है। इन बातों को ना जानने के कारण आज लोग आत्मा में बढ़ना चाहते हैं, आत्मा में कदम बढ़ना चाहते हैं, आगे की ओर बढ़ना चाहते हैं, फिर भी नहीं बढ़ पाता है। आइए मेरे प्रियो एक वचन उठाएंगे। मैं उतारना चाहता हूँ यूहन्ना रचित सुसमाचार का 16 अध्याय का 20 पद, जॉन 7:16 मैं तुमसे सच सच कहता हूँ कि तुम रोओगे और विलाप करोगे, परंतु संसार आनंद करेगा। तुम्हें शोक होगा, परंतु तुम्हारा शोक आनंद में बदल जाएगा। प्रभु यीशु मसीह यहाँ पर अपने लोगों को इस प्रकार से कहते हैं, तुम रोओगे, तुम विलाप करोगे, और यहाँ पर कहते हैं संसार आनंद करेगा। संसार आनंद करेगा, इस प्रकार से लिखा गया है। जो प्रभु यीशु मसीह को नहीं जानते हैं वो लोग आनंद करेंगे और वो लोग आनंद के पीछे यहाँ पर भागेंगे, आनंद का ही वो लोग पीछा करेंगे, वो लोग सुख को ही ढूंढेंगे। वो लोग अपने जीवनों में दुख आते हुए वो लोग देखना नहीं चाहेंगे, वो लोग दुख को नहीं चाहेंगे, वो लोग दुख को अपनाएगा नहीं। लेकिन यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह कहते हैं, अपने लोगों को कहते हैं, तुम रोओगे और तुम विलाप करोगे, लेकिन नीचे में ऐसा लिखा गया है कि परंतु तुम्हारा शोक आनंद में बदल जाएंगे। मेरे प्रियो, इन बातों को ही आज आप और हम भी जानना है। इन बातों को आज आप और हम जानेंगे तो दुख को, हमारे जीवनों में जब दुख आएंगे, शोक आएंगे, उस समय हम उन बातों को, उन दुख को तिरस्कार करने वाला नहीं होंगे। उन दुख को हमारे जीवनों में अपनाते हुए हम बढ़ सकेंगे, क्योंकि इस दुख के द्वारा हम आगे बढ़ सकता है। प्रभु यीशु मसीह का वचन में कभी भी नहीं लिखा है, प्रभु यीशु मसीह को जब तुम ग्रहण करेंगे तो तेरे जीवनों में कुछ भी कमी गति की बातें, दुख की बातें नहीं आएंगे। ऐसा वचन में कहीं भी नहीं लिखा है। लेकिन आप देख सकते हैं, यहाँ से उत्पत्ति से लेकर प्रकाशिक वाक्यों तक आप देख सकते हैं, यहाँ पर धर्मी जन दुख उताकर ही आगे की ओर बढ़ते हैं, दुख उताकर ही वो परमेश्वर की इच्छा को पूरा करते हैं। आज मेरे प्रियो, हम भी दुख को उतारते हुए सिद्धता की ओर, परिपक्वता की ओर बढ़ना जरूरी है। ये दुख हमारे जीवनों में ना आने के कारण, उनमें हम नहीं लड़ने के कारण, उनसे होकर हम उन दुख को लेकर हम नहीं चलने के कारण हम परिपक्वता में नहीं भर पाते हैं। आज भी हम आत्मिक जीवन में बालक बनकर बिता हुआ है। लेकिन मेरे प्रियो, आज प्रभु आपको यही कहना चाहते हैं, तुम मजबूत बनो। मजबूत होने के लिए हमें क्या करना जरूरी है, हमारे जीवन में कौन सा बातें आना जरूरी है, हम कौन सा बातों को लड़ते हुए आगे जाना जरूरी है। ये मेरे प्रियो दुख ही हमें आगे की ओर लेके जा सकते हैं। इसीलिए यहाँ पर प्रभु यीशु कहते हैं, तुम्हारा शोक, तुम्हारा दुख आनंद में बदल जाएंगे। मैं एक उदाहरण को लेकर बताना चाहता हूँ आप लोगों को। यहाँ पे एक दुख और सुख है, यानी आनंद और शोक है। एक दिन इस प्रकार से हुआ है, यहाँ पर दुख ने सुख को बोला, सुख भाई आप जो बहुत भाग्यशाली है, लोग आपको चाहते हैं, लोग आपको ढूंढते हैं, आपके पीछे ही लोग चलना चाहते हैं, और जो प्रार्थना करते हैं वो भी आपको ही मांगते हैं। आप जो इतना धन्य है, इतना लकी है आप। मुझे जो लोग तिरस्कार करता है, मुझे अपने जीवन में लोग अपनाना नहीं चाहते हैं,
लोग मुझे जो प्रार्थना करता है वो भी कहते हैं कि मुझे प्रभु हटा दे। लोगों के जीवन से हटाने के लिए ही लोग मुझे प्रार्थना करते हैं। दुख जो इस प्रकार से यहाँ पर सुख को बोलते हैं और यहाँ पर सुख जो उन्हें उत्तर देते हैं। दुख साहब आप जो हमसे बढ़कर भाग्यशाली जो आप हैं, यहाँ पर सुख जो बोलते हैं, यहाँ पे सुख जो दुख को इस प्रकार से बोलते हैं कि हमसे बढ़कर आप भाग्यशाली हैं। यहाँ पर दुख जो इन बातों को सुनने के बाद जो आश्चर्य हुआ, वो जो ये बातें कौन सा बातें हैं, लोग मुझे तिरस्कार करता है लेकिन सुख जो मुझे बोलते हैं तू ही भाग्यशाली है। फिर से पूछते हैं वो कैसे, मैं कैसे तुझसे भाग्यशाली बन सकता हूं। जब यहाँ पर ऐसे दुख ने पूछा तो सुख जो इस प्रकार से फिर से बताते हैं, जो तुझे प्राप्त करता है और जिनका जीवन में तू होता है वो सफलता को प्राप्त करते हैं, और जिनके जीवन में तू होता है उनका जीवन मजबूत हो जाते हैं, और जिनका जीवन में तू होता है वो अपने सृजनहार को ढूंढते हैं। लोग मुझे पाकर तो खुशियां तो होते हैं, थोड़ा समय के लिए तो वो सुख होते हैं, फिर भी मैं जिसके पास होता हूँ वो बाद में बिगड़ जाते हैं। थोड़ा समय के लिए वो आनंद रहते हैं लेकिन वो बाद में बिगड़ जाते हैं। लेकिन जिनके साथ तू होते हैं वो उसका जीवन जो बदल जाते हैं। तू जिसका साथ होते हैं वो व्यक्ति जो अपने सृजनहार को ढूंढने लगते हैं, जिसने उन्हें बनाया उनको वो ढूंढने लगते हैं। इसलिए तू ही हमसे बढ़कर भाग्यशाली है। इस प्रकार से दुख से यहां पर सुख ने बोला। मेरे प्रियो, ये बातें जो हमें क्या बातों को सिखाते हैं, हमें भी आज सुख से बढ़कर, खुशियां से बढ़कर हमें अपना जीवनों में अगर दुख आते हैं तो इन बातों पर ही हमें आनंद होना चाहिए। क्योंकि मेरे प्रियो, हमारे जीवनों में जब दुख आते हैं तो हमें प्रभु से प्रार्थना करते हैं, हमें प्रभु के करीब जाने के लिए, प्रभु की हमें और करीब आने के लिए हमारे मन चाहते हैं। लेकिन हमारे जीवन में जब खुशियां से भर जाते हैं तो हम उस समय प्रभु को स्मरण नहीं करते हैं, प्रभु को याद नहीं करते हैं। लेकिन हम दुख के समय में जब परमेश्वर को ढूंढते हैं तो उन्हें हमें आसानी से पाते हैं। भजन संहिता यहाँ पर 46 अध्याय का 1 पद में इस प्रकार से लिखा है, परमेश्वर जो हमारे संकट के समय में अति साहस से मिलने वाला सहायक है। इस प्रकार से लिखा है, जब हमारे जीवनों में दुख होकर हम प्रार्थना करते हैं तो परमेश्वर हमारे प्रार्थना को जरूर सुनते हैं और हमारे हृदय से जो प्रार्थना की आवाज़, प्रार्थना की बातें निकालते हैं वो टूटे हुए मन के साथ हमारे बातें जो निकालते हैं। इसलिए मेरे प्रियो, दुख जो हमें परमेश्वर के करीब लाते हैं और सफलता की ओर ले जाते हैं, हमें सफलता की ओर ले जाते हैं। और हम लोग देखते हैं यहाँ पर उराव पुत्र के बारे में भी। यहाँ पर खोया हुआ पुत्र जो दूर देश में अपने संपत्ति को लेकर चला गया, उनका जीवन में जितना संपत्ति उनका पास में जब था उसी समय वो आनंद किया, मौज मस्ती किया, जैसा वो करना चाहिए था, जैसा वो चाहता था, वो सब काम को यहाँ पर वो आनंद के साथ किया है। लेकिन उनका जीवनों में जब वो जितना संपत्ति था उन्हें वो जो खत्म कर दिया, वो खत्म होने के बाद जो क्या हो जाते हैं, यहाँ पर वो अकल आ जाता है। बाइबल ऐसा लिखा है, बाइबल जो इस प्रकार से लिखा है, उसका संपत्ति को खत्म होने के बाद जो यहाँ पर अकाल आ जाते हैं उस देश में, तो यहाँ पर वो अकाल आने के बाद उनका जीवन में कमी गतियाँ आ जाते हैं, दुख आ जाते हैं। यहाँ पर इधर उधर वो जो काम ढूंढने लगते हैं फिर भी नहीं मिलते हैं।
यहाँ पर सुअरों को देखभाल करने के लिए वो चला जाते हैं, उसमें भी वो उसके खाने के लिए यहाँ पर वस्तु नहीं मिलते हैं, भोजन नहीं मिलते हैं। जिस वस्तु को खाकर वो जीवित रहना चाहिए, ऐसा वस्तु, ऐसे खाना, ऐसा भोजन नहीं मिलते हैं। उस समय वो अपने आपे में आते हैं। उसी समय उस दुख ने उन्हें पिता को स्मरण दिला दिया, उनका पिता का, उनका घरों का स्मरण दिला दिया। जब उनका जीवनों में दुख से भर गया, कमी गति से भर गया, उसी समय वो पिता को स्मरण करते हैं। उसी समय ही वो अपने घर को स्मरण करते हैं, तो उसी समय वो अपने घर की ओर लौट जाते हैं, अपने पिता की ओर लौट जाते हैं। तो मेरे प्रियो, आगे को क्या हो जाते हैं आप और हम जानते हैं। हमारे जीवनों में ये दुख आना आवश्यकता है, क्योंकि ये दुख ही हमें मजबूत कराते हैं। ये दुख हमारे जीवनों में ना आएंगे तो मेरे प्रियो, हम कभी भी मजबूत नहीं होंगे। हम परमेश्वर के करीब और जैसे आना चाहिए था वैसे नहीं आ पाएंगे। लेकिन जब दुख आ जाते हैं हमारे जीवनों में, उसी समय हम परमेश्वर की ओर करीब आते हैं, क्योंकि वो संकट के समय में अति साहस से मिलने वाला परमेश्वर है। और जब ये दुख आ जाता है हमारे जीवन में, हम अपने आप को पहचानते हैं और उसी समय जो हमें सहायता कर सकता है, उसी परमेश्वर को हम ढूंढने लगते हैं। इस वचन के द्वारा परमेश्वर आप सभी को आशीष दे। आमीन।